Hello, my dear students. Today we will learn how to translate Hindi sentences into English in past perfect continuous tense. Which tense? Past perfect continuous tense. Let us see what is the structure of this tense. First of all, we have to put subject, then after helping verb had been, then ing form of verb and then since और for और उसके बाद फिर जो भी टाइम दिया है उसे लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello my dear students. After learning present perfect continuous tense, past perfect continuous tense is not hard to crack now, है ना? तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और अगर सेंटेंस इस टेंस में है तो उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सेंटेंस पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद बताते हैं फिर। वह सुबह से पार्क में टहल रहा था। वह सुबह से पार्क में टहल रहा था। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले कि वो क्या कर रहा था हमें ये पता होना चाहिए और वो कब से कर रहा था ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो वह क्या कर रहा था, वह टहल रहा था। प्रेजेंट में क्या हो रहा था, टहल रहा है। प्रेजेंट कंडीशन की बात की जा रही थी, जो प्रेजेंट में वो काम कर रहा है उसकी बात की जा रही थी, और यहाँ पर जो पास्ट में काम कर रहा था उसकी बात की जा रही है। तो वह क्या कर रहा था, टहल रहा था। वह कब से टहल रहा था, सुबह से टहल रहा था। तो दोनों आंसर मिल गए, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अगला देखिए, हम 4 दिन से कॉलेज जा रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम कॉलेज जा रहे थे। हम कितने दिन से कॉलेज जा रहे थे, हम 4 दिन से कॉलेज जा रहे थे। तो दोनों आंसर आपको यहाँ पर भी मिल गए, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला, वह लड़की 1997 से यहाँ रह रही थी। वह लड़की क्या कर रही थी, यहाँ रह रही थी। कब से यहाँ रह रही थी, 1997 से रह रही थी। तो दोनों आंसर मिल गए, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आया? तो बिल्कुल वही आपकी कंडीशन है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी आपको वैसे ही बनाना है। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे थे, हैव बीन लगा रहे थे सिंगुलर के साथ और हैव बीन लगा रहे थे प्लूरल के साथ। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें ना तो हैज बीन लगानी है ना हैव बीन लगानी है, अब हमें नई हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वो क्या है, हैड बीन। ठीक, परफेक्ट वाली वर्ब लगती है, जैसे प्रेजेंट में हैज और हैव लगती है, परफेक्ट में हैड लगती है। तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगी, हैड बीन, और बाकी सब वैसे ही वर्ब में आईएनजी और सिंस और फॉर। आसान है ना? स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। चलिए अब हम इंग्लिश बनाते हैं। देखिए, वह सुबह से पार्क में टहल रहा था। सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सीधा सीधा बनेगा। तो वह की इंग्लिश ही। ठीक है, ही के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। तो ही हैड बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब, वर्ब है टहलना, तो टहलने की क्या होती है, वॉक, और वॉक में क्या लग जाएगी, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, ही हैड बीन वॉकिंग। फाइन। अब कहाँ टहल रहा था, पार्क में, तो पार्क में की इंग्लिश इन द पार्क। He had been walking in the park. अब है सुबह से,
तो अब आपको पता लग गया होगा कि हम सुबह से की इंग्लिश क्या लगाते हैं। सुबह से की इंग्लिश क्या लगेगी? सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। तो मैंने आपको बताया था कि सुबह हो या शाम हो या रात हो, सबके साथ क्या लगाते हैं हम? सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। ठीक है, तो ही हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, या ऐसा होता सिंस इवनिंग, या ऐसा होता सिंस नाइट। तो सारे सेंटेंस ठीक होते। ठीक है, आगे चलते हैं। हम 4 दिन से कॉलेज जा रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट हम वी। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड बीन। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल वाला कोई केस नहीं है, सभी के साथ सेम लगनी है हैड बीन, तो ये और भी ज़्यादा इजी है। तो वी हैड बीन, वी हैड बीन। अब वर्ब है जाना, तो जाने की गो, और गो में ING, तो वी हैड बीन गोइंग। अब कहाँ जा रहे थे? कॉलेज, तो कॉलेज आ जाएगा, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो गो के साथ टू लगाते हैं, तो वी हैड बीन गोइंग टू, ये हमेशा साथ में आता है, गोइंग टू। उसके बाद कॉलेज, कॉलेज की स्पेलिंग COLLEGE, कॉलेज। वी हैड बीन गोइंग टू कॉलेज। अब 4 दिन से, अब दिन है, काउंट कर सकते हैं, तो क्या लगाएंगे? फॉर 4 डेज। ठीक है, फॉर 4 डेज, तो डेज के साथ क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून के साथ क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। फाइन। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह लड़की 1997 से यहाँ रह रही थी। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? पूरा है वह लड़की। अब बताइए वह लड़की की इंग्लिश क्या लगाऊं मैं? शी गर्ल? नहीं, वह लड़की की इंग्लिश क्या लगेगी? दैट गर्ल। अगर यहां होता यह लड़की तो दिस गर्ल, वह लड़की है तो दैट गर्ल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड बीन। ओके, फिर वर्ब है आपकी रहना। रहने की क्या होती है? लिव। LIVE होती है, लेकिन ING लगाना है, तो E हटा दिया मैंने और ING लगा दिया, तो बन गया दैट गर्ल हैड बीन लिविंग। अब यहाँ की क्या होगी? हियर। दैट गर्ल हैड बीन लिविंग हियर। अब 1997 से फिक्स्ड टाइम है ना, तो क्या लगेगा? सिंस 1997। तो अगर कोई सी भी ईयर का नाम दिया होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? उसके साथ हम सिंस लगाते हैं, तो सिंस 1997। दैट गर्ल हैड बीन लिविंग हियर since 1997. You are getting the sentences? Okay, आगे चले। तो अगला सेंटेंस है, मैं 1 हफ्ते से कोशिश कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। कब से कर रहा था? 1 हफ्ते से कर रहा था। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए इसको इंग्लिश बनाते हैं इसकी। मैं की आई, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब लगेगी कोशिश करना और इंग्लिश होती है ट्राई, और ट्राई में लग जाएगा ING, तो आई हैड बीन ट्राइंग। अब 1 हफ्ते से की इंग्लिश क्या लगेगी? फॉर अ वीक। अब 1 हफ्ता कोई फिक्स्ड टाइम तो नहीं है, है ना, आप काउंट कर सकते हो इसे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो इसके साथ क्या लगेगी? फॉर। तो हफ्ता हो, महीना हो, साल हो, तो
फॉर ही लगाएंगे उसके साथ, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर एन ईयर। ठीक है, तो आई हैड बीन ट्राइंग फॉर अ वीक। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे शनिवार से बुखार से पीड़ित थे। तो उनकी कंडीशन क्या थी कि उनको बुखार आ रहा था। भले ही इसमें रहा था नहीं है, बट रहा था इसमें हाइड है, छुपा हुआ है। उनको बुखार आ रहा था, कब से? शनिवार से। लेकिन इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे शनिवार से बुखार से पीड़ित थे। अब हम देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वे की इंग्लिश दे, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी भारी निकल रही है। दे हैड बीन। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बुखार से पीड़ित जब भी हम होते हैं तो उसकी इंग्लिश आप याद कर लीजिए, क्या होती है? सफ़र फ्रॉम फीवर, सफ़र फ्रॉम फीवर। और यहाँ ING लग जाएगा तो क्या बन जाएगी? सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर। दे हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब शनिवार से की इंग्लिश क्या लगेगी? सिंस मंडे, नहीं, सिंस सैटरडे, SATURDAY, सिंस सैटरडे। ठीक है, तो जब मंडे हो, ट्यूसडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, संडे हो, सैटरडे हो, तो ऐसे डे के नाम हो तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं? हमेशा उनके साथ हम हमेशा सिंस लगाते हैं। तो दे हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस सैटरडे। ठीक, तो ये थे आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। और आपकी ये वर्कशीट नंबर 5 है ट्रांसलेशन में। तो आज आप इन्हें सीख लीजिए और इनको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। और आपको अपनी वर्कशीट से जितने भी सेंटेंस बनाने आ जाएं, आप उन्हें अपनी नोटबुक में बना लीजिए। ठीक है।